हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक स्विंग ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। आप सभी की डिमांड आ रही थी कि भाई ऑप्शन रिलेटेड बहुत हम लोगों ने स्ट्रेटजी डिस्कस की हैं, कंसेप्ट डिस्कस किए हैं, बट स्विंग ट्रेडिंग, स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए या कमोडिटीज़ में, क्रूड में, सिल्वर में, गोल्ड में या फिर किसी इंडेक्स के ETF में अगर हमें स्विंग ट्रेडिंग करनी है, कोई डायरेक्शनल मूव लेना है 1 महीने 2 महीने या कुछ हफ्तों के लिए, उसके लिए कोई स्ट्रेटजी है क्या? आज इस वीडियो में हम एक स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं, जिस स्ट्रेटजी के बाद आप डेफिनेटली बहुत ही इजीली बॉटम से स्विंग्स को पकड़ने में बहुत ही बढ़िया आपको हेल्प रहेगी। इसमें बहुत ही बढ़िया ट्रेंड आप हो जाएंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस स्ट्रेटजी के लिए हमको 2 EMA का यूज़ करना है। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है दोस्तों। एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस यूज़ करके इस स्ट्रेटजी में प्राइस एक्शन एंड मूविंग एवरेज दोनों का यूज़ करके हम एंट्री और एग्जिट डिसीजन ले सकते हैं। आइए डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस स्ट्रेटजी में हमें यूज़ करना है 2 EMA, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे चार्ट पे, एक 9 EMA एंड एक 15 EMA। यहाँ पे आप जाएंगे, इंडिकेटर बटन पे क्लिक करना और यहाँ पे आप टाइप करना EMA। तो यहाँ पे आपको देखिएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे अगर 2 बार क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे EMA प्लॉट होते हुए दिखेंगे। आप सेटिंग्स पे जाके एक सेटिंग कर देना 9, जिसमें यहाँ पे आप कलर चेंज कर सकते हो, और एक और EMA लगा लेना जिसकी सेटिंग कर दीजिएगा आप लेंथ में कर दीजिए 15, और यहाँ पे जिसका आप कलर यहाँ पे दूसरा कोई कलर रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने रेड रखा हुआ है। तो यहाँ पे 2 EMA आप यूज़ करना है। अब इसमें रूल्स किस तरीके से आपको काम आएंगे, तो यहाँ पे हमारे जो रूल्स 1 2 3 4 5 सेटअप जो मैंने आपके साथ प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था ऑप्शन स्कैल्पिंग के लिए, वही रूल्स हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो उसमें रूल नंबर 1 दोस्तों रहेगा EMA क्रॉसओवर। आप नोट कर सकते हैं एक एक करके सारे पॉइंट्स को। तो रूल नंबर 1 विल बी EMA क्रॉसओवर्स। EMA के क्रॉसओवर का वेट करेंगे, ठीक है। क्रॉसओवर क्या होता है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। रूल नंबर 2 क्या रहने वाला है दोस्तों? रूल नंबर 2 रहेगा प्रीवियस स्विंग हाई का स्विंग हाई ब्रेकआउट। प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट होना चाहिए। रूल नंबर 3 रहेगा दोस्तों EMA का सपोर्ट। एंड रूल नंबर 4 रहेगा एंट्री का, एंट्री अबव लेटेस्ट हाई। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्रॉसओवर EMAs का यूज़ कर रहे हैं और प्राइस एक्शन का यूज़ कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको ग्राफिकली समझाने की कोशिश करूँ तो ये कैसे दिखता है ये पैटर्न, तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, कोई भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में अगर चल रहा है, या कोई भी इंडेक्स या फिर कोई भी क्रूड हो या कमोडिटीज़ हो, अगर डाउन ट्रेंड में चल रही हैं, मतलब डाउन ट्रेंड का मतलब दोस्तों लोअर हाई लोअर लोज फॉर्मेशन में होना चाहिए। तो दिस इज अ प्राइमरी कंडीशन, बिकॉज हमें बॉटम से पिक करना है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को। तो अगर उसका प्रायर ट्रेंड बुलिश है, कोई बात नहीं, प्रायर ट्रेंड बुलिश होना चाहिए। स्टॉक्स में जब भी आप करें तो उसमें ये बात ध्यान रखिएगा कि वो स्टॉक्स ही चूज करें जो बाइंग में हो, मोमेंटम उसका ट्रेंड जो है बुलिश हो, स्ट्रॉन्ग बाइंग ट्रेंड में हो। बट कुछ शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे आपको उसमें लोअर हाई लोअर लोज देखने को मिल रहे हैं। ये प्राइमरी कंडीशन है दोस्तों कि सबसे पहले कोई भी स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड में स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम में होना चाहिए, लेकिन 1 डे टाइम फ्रेम में बाइंग मोमेंटम में है, बट शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे 4 आवर टाइम फ्रेम या 1 आवर टाइम फ्रेम पे उसमें लोअर हाई लोअर लोज बनने चाहिए। ये अभी हम एग्जांपल में देखेंगे, आपको और क्लियर होगा। तो इमीडिएटली बेसिस पे लोअर हाई लोअर लो बेसिस पे दिख रहा है स्टॉक। अब ये लोअर हाई लोअर लो स्टॉक दिखता है तो इसमें आप ऑब्वियसली बात है कि EMAs भी इसमें आपको जो है नीचे के साइड में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको EMA जैसे ही प्राइस मूव करेगा तो यहाँ पे आपको EMA क्रॉसओवर देखने को मिलेगा। क्रॉसओवर का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे यू कैन सी जैसे ये लोअर टाइम फ्रेम पे चल रहा है प्राइस, लोअर हाई लोअर लो, जैसे निफ्टी के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल निफ्टी जो है लोअर हाई लोअर लोज बना रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखोगे 9 EMA 15 EMA के नीचे है। तो जैसे ही 9 EMA 15 EMA को क्रॉस करता है, इस जगह को कहते हैं क्रॉसओवर। यहाँ पे छोटा EMA जब बड़े EMA को नीचे से क्रॉस करता है, इस पॉइंट को कहते हैं हम लोग क्रॉसओवर। तो रूल नंबर 1 इज क्रॉसओवर। तो यहाँ पे सबसे पहले डाउन ट्रेंड के बाद प्राइस का क्रॉसओवर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है दोस्तों रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 का मतलब है प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप एक स्टॉक में देख पा रहे हैं, यहाँ पे इस स्टॉक में डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है, प्राइस डाउन मूव चल रहा है। यहाँ पे काफ़ी लंबे समय से जो प्राइस है इसमें एक डाउन मूव आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही इस जगह पे आपको क्रॉसओवर देखने को मिलता है, नेक्स्ट कंडीशन दोस्तों इसमें होती है क्रॉसओवर के बाद लेवल का ब्रेकआउट। तो जैसे ही यहाँ पे क्रॉसओवर होता है, हमें देखना है कि पीछे कौन कौन से स्विंग हाईज हैं। तो यहाँ पे आपको एक स्विंग हाई देखने को मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पे एक स्विंग हाई देखने को मिल रहा है, ये एक स्विंग हाई देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्रॉसओवर होने के बाद लगातार आपको स्विंग हाईज ब्रेक होते हुए दिख रहे हैं।
तो ये होती है दोस्तों दूसरी कंडीशन। इसमें ज़रूरी नहीं कि बहुत से स्विंग हाइज ब्रेक होने चाहिए, अगर एक भी स्विंग हाई ब्रेक कर दिया है तो हमारा रूल नंबर 2 जो है वो ट्रिगर हो जाता है। तो EMA क्रॉसओवर होने के बाद प्रीवियस स्विंग हाई जो है ये ब्रेक होने चाहिए। तो जैसे ही स्विंग हाई ब्रेक होता है फिर आता है दोस्तों रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 बताता है जैसे ही स्विंग हाई ब्रेक होगा उसके बाद आपको प्राइस को दोबारा से EMA पे सपोर्ट लेने देना है। तो जैसे ही प्राइस EMA पे सपोर्ट लेता है तो यहाँ पे फिर आपको रूल नंबर 4 एंट्री के लिए रेडी हो जाना है। रूल नंबर 4 क्या है दोस्तों, प्रीवियस जो हाई है, ये जो हाई है, जो लेटेस्ट हाई है, इसके ऊपर हम लोग एंट्री लेने का प्लान करेंगे, ब्रेकआउट पे एंट्री लेंगे दोस्तों। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं EMA का सपोर्ट के बाद इस जगह पे यहाँ पे आपका ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ पे आपकी एक एंट्री बनती है। स्टॉप लॉस दोस्तों इनिशियली आपको लगाना है ये जो EMA है इसके नीचे, जैसे यहाँ पे आपका एंट्री हुआ है तो आपका जो EMA के नीचे जो स्विंग लो होगा इसके नीचे आपका जो है स्टॉप लॉस लगेगा। सो यहाँ पे इफ़ यू कैन सी यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा एंड देन देखिए लगातार प्राइस EMA का सपोर्ट लेते हुए ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया एक स्विंग ट्रेड आपको अपॉर्चुनिटी स्टॉक में देखने को मिल रही है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे आप फिर देख पा रहे हैं जब तक ये EMA का सपोर्ट ले रहा है स्टॉक, आपको यहाँ पे बने रहना है स्टॉक में। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसे ही आपको EMA का सपोर्ट बना हुआ है तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 7:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाला आपको ट्रेड मिल गया और बिल्कुल बॉटम से आपने स्टॉक को पकड़ा है। आपने यहाँ पे भी देखा होगा कि यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ था, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन देखिए सपोर्ट लेने के बाद प्राइस दोबारा ऊपर नहीं गया, ठीक है ना। यहाँ पे भी आप देखेंगे क्रॉसओवर हुआ था, ब्रेकआउट नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे भी एंट्री नहीं बनी। आप यहाँ पे देखेंगे क्रॉसओवर हुआ था, ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन सपोर्ट लेने के बाद प्राइस ऊपर नहीं गया। तो इन जगहों पे एंट्रियां नहीं बनी दोस्तों। लेकिन जैसे ही आपको यहाँ पे ब्रेकआउट, क्रॉसओवर होने के बाद, ब्रेकआउट होने के बाद, सपोर्ट के बाद जब हाई ब्रेक किया है तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड देखने को मिल जाता है। तो ये तो दोस्तों एक एग्जाम्पल है, इसमें आप कई एग्जाम्पल देख सकते हैं। किसी स्टॉक्स के चार्ट पे या क्रूड के चार्ट पे भी आप इस सेटअप को लगाने की कोशिश करें। याद रखिए इनिशियल ट्रेंड लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम पे, जैसे यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम देख रहा हूँ तो यहाँ पे अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे देखूंगा तो वीकली टाइम फ्रेम पे मुझे बुलिश ट्रेंड मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये वीकली टाइम फ्रेम पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग ट्रेंड है, वीकली टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। अभी फिलहाल में प्राइस गिर रहा है तो दिस इज़ अ वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी, ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है नीचे से स्टॉक को पिक करने के लिए। तो फिर वीकली टाइम फ्रेम पे स्टॉक इज इन अप ट्रेंड, मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाऊंगा, इसमें फिर मैं 1 2 3 4 के सेटअप पे एंट्री लेने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो मल्टीपल टाइम में क्रॉसओवर हुआ है लेकिन एंट्री नहीं बनी है। क्रॉसओवर होने के बाद यहाँ पे आप देख पाओगे इस जगह पे अगर आप फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ लेकिन प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट नहीं हो पाया यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बनती है, ठीक है ना। यहाँ पे क्रॉसओवर होने के बाद कोई भी दोबारा से सपोर्ट लेके ऊपर नहीं गया प्राइस, तो इस तरीके से आपको प्रॉपर एंट्री यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ऐसे कई एग्जांपल्स आपको कई स्टॉक्स में देखने को मिल सकते हैं। आई होप दोस्तों ये सेटअप आपको काफ़ी यूजफुल लगा है। बहुत ही सिंपल टू द पॉइंट सेटअप है जो कि मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया है। इन पॉइंट्स को याद रखिए, EMA क्रॉसओवर, स्विंग हाई का ब्रेकआउट एंड देन EMA का सपोर्ट एंड हाई के ऊपर एंट्री। स्टॉप लॉस मैंने आपको समझाया है और टारगेट आप इसका EMA का जब तक सपोर्ट बन रहा है आप टारगेट रखिए। EMA का क्रॉसओवर का ब्रेकडाउन होता है तो आप वहां पे एग्जिट के बारे में सोच सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है। प्लीज हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.